प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो दूसरी कक्षा के लिए है। आपकी पुस्तक रिमझिम के पेज नंबर 46 पर ये कविता है तितली और कली। आज आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसके बाद में इसके काम जो कुछ भी है वो कराया जाएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ इसकी रीडिंग कीजिए। ये देखिए तितली और कली, जैसे आप किताब में देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी पुस्तक में यहाँ पर ये तितली बनी हुई है और ये कली है। तो ये तितली और कली के बारे में इस कविता में बताया गया है। ये तितली किस तरह से कली के पास आती है और उसको खेलने के लिए कहती है। मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग कीजिए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। क्या लगी हुई थी? नन्ही यानी छोटी सी सुंदर प्यारी सी एक कली लगी हुई थी हरी डाल पर। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। क्या बोली तितली? तितली उसके पास आई और आकर उससे कहा, तुम लगती हो बड़ी भली, यानी बड़ी अच्छी लगती हो मुझको। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। क्या कहा तितली ने? अब तुम जाग जाओ, सुबह हो गई, आंखें खोल दो और हमारे संग खेलो, यानी साथ खेलो हमारे। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। और तुम्हारी सुंदर यानी तुम्हारी प्यारी सी महक, तुम्हारी प्यारी सी जो खुशबू है वो महके और उससे सारी गली गली महक जाए। ठीक है। अब इसके आखिरी बंद में देखिए, कली छिटक खिली रंगीली। जब कली छिटकी यानी कली खिली, फूल बना उसका, तो कैसी हो गई? रंगीली हो गई, रंग बिरंगी हो गई। तुरंत खेल के सुनकर बात, फौरन खेल की बात सुनकर कली जो थी वो छिटक कर खिल गई। साथ हवा की लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और हवा के साथ भागने लगी और तितली उसे छूने चली। हवा के साथ भागने का मतलब ये है कि कली की खुशबू जो है वो महकी और उसके पीछे पीछे तितली भी भागने लगी। इस तरह उन लोगों ने दोनों ने खेलना शुरू कर दिया। तो ये आज की कविता थी आपकी। देखिए कितनी सुंदर कविता और बहुत छोटी सी कविता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने कविता की रीडिंग की और नेक्स्ट पेज पर देखिए इसके कुछ सवाल जवाब हैं, प्रश्न उत्तर। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में सबसे पहले कविता का नंबर जो है वो 8 है। 8 नंबर डाल के यहाँ पर तितली और कली इस तरह लिख दीजिए और इस साइड में यहाँ पर लिख दीजिए दिनांक, यानी आज की जो तारीख है, आज की डेट यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है उसमें आपकी पुस्तक में कविता से, और इस तरह से पहला प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई थी? पहला प्रश्न क्या है? तितली कली के पास क्यों गई थी? इसका उत्तर लिख लीजिए अपनी कॉपियों में। आप पेंसिल से काम करेंगे, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर रेड और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है। आप पेंसिल से ही काम कीजिए और उसका उत्तर लिख दीजिए। तितली कली के पास खेलने गई थी। तितली कली के पास क्या करने गई थी? खेलने गई थी। ठीक है। इस तरह एक लाइन छोड़ दीजिए, अपने अगली लाइन में अगला सवाल लिखिए। अगला प्रश्न, तितली और कली ने क्या खेल खेला? दोनों ने क्या खेल खेला? इसका उत्तर लिखेंगे नीचे। तितली और कली ने भागने दौड़ने का खेल खेला, है ना। तितली कली के पीछे भागी, इस तरह से उन्होंने भागने दौड़ने का खेल खेला। अब तीसरा प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली ने क्या बात कही उससे आकर कि कली जो थी वो खुश हो गई? इसका उत्तर है, तितली के खेलने के लिए कहने पर कली खुश हो गई। इस तरह से ये 3 प्रश्न हो गए आपके। प्रश्न उत्तर के बाद अब देखिए आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। ये 4 अल्फाज दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके वाक्य बनाने, इनको अपने शब्दों, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाने हैं। ये लिखा हुआ आपकी किताब में, अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। सबसे पहले जो शब्द है वो है घड़ी घड़ी। ठीक है। तो हमने इसका वाक्य बनाया है, गर्मी में बच्चे घड़ी घड़ी नहाते हैं। घड़ी घड़ी यानी बार बार, है ना। जगह जगह यानी बहुत जगह, जगह जगह। तो इसका वाक्य है, जगह जगह कूड़ा मत डालो।
लिखा हुआ देखा होगा ना आपने, जगह जगह कूड़ा मत डालो, यानी हर जगह कूड़ा मत डालो, घर घर यानी हर घर, बहुत सारे घर। अब दिल्ली सरकार घर घर राशन पहुंचाएगी, है ना, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है, वो घर घर यानी सबके घरों में राशन पहुंचाएगी। अब राशन की दुकान से राशन नहीं लेने जाना पड़ेगा, अब घर घर राशन पहुंचेगा। इसके बाद में जो शब्द है वो है डाल डाल। डाल डाल यानी हर डाल। बंदर जो है वो, बंदर देखा होगा आपने, बंदर चिड़ियाघर में है ना, बंदर डाल डाल कूद रहा था। जब आप चिड़ियाघर गए तो आपने देखा होगा बंदर जो है वो डाल डाल कूद रहा था। इस तरह से ये वाक्य बन गए आपके। तो प्रश्न उत्तर हुए आपके और शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाए आपने। अब है अंदाज़ा लगाओ। अंदाज़ा लगाओ ये आप अपनी किताब में ही करेंगे काम, अपनी पुस्तक में। तितली कली के पास कब गई होगी, आपको इसका अंदाज़ा लगाना है। सुबह, दोपहर या शाम को, कौन सा समय रहा होगा वो जब तितली कली के पास गई होगी। तो यहाँ पर देखिए शाबाश, इस तरह से आपको एक टिक मार कर देना है। सुबह, वो सुबह का वक्त होता है जब कली खिलती है ना, तो वही वक्त होता है कली के खिलने का। तो आपने देखा सुबह के वक्त वो कली के पास गई होगी तितली। तो तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? समय का अंदाज़ा हमने इस तरह से लगाया कि कली के खिलने का समय सुबह का होता है, इसलिए तितली कली के पास सुबह के समय गई होगी। ठीक है, और ये काम आपका हो गया दो बार। सफ़ा पेज नंबर 47 पर ये देखिए मिलते जुलते शब्द। ये देखिए कविता में से वो शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली और भली। अब इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। मिलते जुलते शब्द, जैसे यहाँ पर लिखा है तोलो बोलो, तो इसका मिलता जुलता शब्द क्या है? तोलो और खोलो, है ना। तो ये मिलते हुए शब्द हैं। इस तरह से तितली, मिलती और तिल्ली, ये इससे मिलते जुलते शब्द हो गए। इसी तरह यहाँ पर है डाल। डाल का मिलता जुलता क्या है? बाल और ढाल। ये एक जैसे शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। पेज नंबर 48 पर आ जाइए। महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी, है ना। महक दो तरह की होती है, एक तो अच्छी लगने वाली होती है और एक बुरी लगने वाली। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? खुशबू, है ना। खुशबू कहते हैं ना, खुशबू जो अच्छी लगती है उसको, या सुगंध भी कह सकते हैं उसे, सुगंध या खुशबू। और इसके बाद में बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बदबू होती है वो, है ना, बदबू या दुर्गंध। इस तरह से ये दो तरह की गंध होती है, दो तरह की महक होती है। इसी पेज पर सबसे नीचे तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो एक तो गुलाब और एक चमेली, है ना, दो फूलों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से आती है ना। इसी तरह से और भी कुछ महक आती होगी, जैसे किचन से महक आती है खाना बनाने की, है ना, जब खाना बनता है उसकी भी तो महक आती है ना। अब पेज नंबर 49 पर आ जाइए। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर जागेंगे और नहीं जागेंगे, कौन से काम के लिए आप जागेंगे और किस काम के लिए आप नहीं जागेंगे, यहाँ पर 4 लाइनों में आपको लिखना है। जिन कामों के लिए आप खुशी खुशी जाग जाएंगे वो भी, और जिन कामों के लिए आप नहीं जागेंगे, आपकी मम्मी आपको जगाती रहेंगी और आप कहेंगे नहीं अभी नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। जैसे नहाना के लिए अक्सर बच्चे करते हैं कि अभी नहीं, मैं नहीं जाग रही, मैं नहीं उठ रही, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर 4 काम बोल दिए जिनके लिए आप जागना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए इसके नीचे है रंग बिरंगी। हरे डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं आपको बताना है। जैसे कि तितली कैसे किस रंग की हो सकती है? रंग बिरंगी होती है। तितली में बहुत सारे रंग होते हैं इसलिए उसे रंग बिरंगी लिख सकते हैं आप, है ना। सूरजमुखी का फूल जो होता है वो पीले रंग का होता है, पीला लिख दीजिए। बैंगन, जाहिर सी बात है बैंगन है तो बैंगनी रंग का होता है, जिसे पर्पल कलर भी कहते हैं ना, बैंगनी। इसी तरह लड्डू आपने देखा होगा, लड्डू खाया होगा। लड्डू
पीले रंग का होता है ना। लड्डू का कलर ये पीली होती है, पीली कलर। इसी तरह पेंसिल बहुत सारे रंगों की होती है, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, सफेद, है ना। और प्याला अक्सर जो है वो सफेद रंग का होता है। इसके बाद में देखिए कुर्ता ज्यादातर सफेद रंग का ही होता है, और वैसे और रंग भी होते हैं कुर्ते में, लेकिन यहाँ हमने सफेद लिख दिया। साग सब्जियां वो हरे रंग की होती हैं। संतरा ऑरेंज रंग का होता है, इसे संतरी रंग भी कहते हैं, है ना, ऑरेंज। और मिट्टी वो भूरे रंग की होती है।